क्यों एक शांत और समृद्ध राज्य अचानक डर और अंधकार में डूब गया? कैसे एक राजा की साधारण सी भूल ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया? कब वो पल आया जब सब कुछ बदल गया? कहां से आया वो रहस्य जो सबको सोचने पर मजबूर कर गया? बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक सुंदर राज्य था, अर्णवगढ़। पहाड़ियों, नदियों और हरियाली से घिरा हुआ ये राज्य एक समय सुख, शांति और प्रगति का प्रतीक माना जाता था। राजा अर्जुन सिंह का नाम दूर दूर तक उनके न्याय, साहस और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। राज्य में कोई भूखा नहीं था, व्यापार फल फूल रहा था और लोग राजा को पिता समान मानते थे। लेकिन शांति की इस चादर के नीचे कुछ ऐसा पल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। सब कुछ एक रात में बदल गया। उस रात आसमान पर चांद नहीं था, अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक राजधानी की सबसे ऊंची मीनार पर एक काला धुआं उठा। लोगों ने देखा, महल की छत से एक अजनबी आकृति कूदकर गायब हो गई। अगली सुबह राजमहल की सबसे पुरानी नीति पुस्तिका गायब थी। वही किताब जिसमें राज्य की रक्षा और रहस्यमय शक्तियों से जुड़े सारे नियम दर्ज थे। राजा अर्जुन सिंह को यकीन था, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह राज्य की आत्मा पर हमला था। उन्होंने तुरंत गुप्तचरों और मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। लेकिन इसी दौरान राज्य में एक अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। किसानों की फसलें सूखने लगीं, लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ बच्चों ने डरावने स्वप्न देखना शुरू कर दिए। मंदिरों में दीपक अपने आप बुझने लगे और सबसे अजीब बात, जो भी व्यक्ति झूठ बोलता उसकी आवाज गायब हो जाती। एक तरफ राज्य में अस्थिरता बढ़ रही थी, दूसरी ओर जनता में भय का वातावरण फैलने लगा था। मंत्रियों में भी फूट पड़ने लगी। कुछ लोग राजा पर अविश्वास जताने लगे। शहरों में अफवाहें फैलने लगीं कि शायद अब राजा में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। इन्हीं परिस्थितियों में राजा ने एक गुप्त निर्णय लिया। वह भेष बदलकर स्वयं इन रहस्यों की तह तक जाएंगे। साथ गए उनके विश्वास पात्र सेनापति ध्रुव, जिन्होंने हमेशा अपने प्राणों को राज्य से ऊपर नहीं रखा। दोनों एक व्यापारी और सेवक बनकर गांव गांव घूमने लगे। एक छोटे से गांव विवेकपुर में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली जो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य था। ध्रुव ने देखा, वह महिला चुपचाप एक प्राचीन तालाब के किनारे मिट्टी से कुछ चित्र बना रही थी। वो चित्र वही थे जो नीति पुस्तिका के कवर पर थे। राजा ने धीरे से पूछा, माता, आप ये कहां से जानती हैं? पहली बार महिला ने बोला, क्योंकि वह किताब मेरी बनाई हुई है और वह अब गलत हाथों में है। राजा और ध्रुव स्तब्ध रह गए। महिला ने बताया कि वह वर्षों पहले इसी राज्य की राजगुरु थी, परंतु सत्ता के लालच में कुछ मंत्रियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे जंगल में निर्वासित कर दिया गया। अब वही ताकतें लौट आई थीं और इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं, राज्य की आत्मा को तोड़ना था। महिला ने कहा, नीति पुस्तिका सिर्फ कागज नहीं है, वह एक ऊर्जा है। जिसे झूठ और छल से छूने की कोशिश की जाए, वो स्वयं ही संकेत देती है। राजा ने महिला से मार्गदर्शन लिया और योजना बनाई कि वे राजधानी लौटकर एक परीक्षण करेंगे। योजना यह थी कि नीति पुस्तिका की एक नकली प्रति तैयार की जाए, लेकिन विशेष जड़ी बूटियों से जो केवल सच्चे लोगों के लिए निष्क्रिय हो और असत्य कहने वालों को झंझना दे। राजा दरबार लौटे और राज्य के सभी उच्च मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारी पंडितों को आमंत्रित किया। सभा में सबके सामने उस नकली नीति पुस्तिका को रखा गया। सभी से अनुरोध किया गया कि वे सत्य बोलते हुए उस पुस्तक को छुएं। जब प्रधानमंत्री सोमेश की बारी आई, वह घबरा गया। जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, उसकी उंगलियां कांपने लगीं और एक तीखी चीख उसके मुंह से निकली। सभा सन्न रह गई। राजा ने गुप्तचरों के साथ उसके महल की तलाशी ली। वहीं असली नीति पुस्तिका और राजगुरु को हटवाने के षड्यंत्र के सारे प्रमाण मिल गए। राजा ने सोमेश को बंदी बना लिया और उस दिन के बाद पहली बार राजधानी में भारी वर्षा हुई, जैसे स्वयं प्रकृति भी न्याय का उत्सव मना रही हो। राजगुरु को आदर सहित महल में पुनः स्थापित किया गया। उन्होंने पूरे राज्य में नीति शास्त्र और सत्य की शिक्षा को अनिवार्य बनाया। विद्यालयों में नई पीढ़ी को अब केवल युद्ध और शासन ही नहीं, धर्म और न्याय की भी शिक्षा दी जाने लगी। नगर नगर में सत्य दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चों और युवाओं को सच्चाई, नीतिपठ और नेतृत्व के गुण सिखाए जाते। कुछ ही महीनों में राज्य में चमत्कारी बदलाव आया। किसान पुनः समृद्ध हुए, व्यापार और शिक्षा में उन्नति हुई,
मंदिरों में दीपक फिर से जलने लगे और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलने वालों की आवाजें लौट आईं, लेकिन साथ में चेतावनी भी। अब हर आवाज का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। राजा अर्जुन सिंह और राजगुरु ने मिलकर अर्णवगढ़ को केवल एक शक्तिशाली राज्य नहीं, बल्कि एक नीति आधारित आत्म जागरूक समाज में बदल दिया। हर साल उस दिन को नीति पुनर्जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिस दिन नीति पुस्तिका को पुनः प्राप्त किया गया था। सीख: सच्चा नेतृत्व वही होता है जो संकट में प्रश्नों से नहीं डरता, जो सच्चाई की तलाश में स्वयं उतरता है और जो पुराने अनुभवों और मार्गदर्शकों को अपनी शक्ति मानता है, बोझ नहीं। जब शासन धर्म से जुड़ जाए और धर्म जन कल्याण से, तभी राज्य अंधकार से उजाले की ओर बढ़ता है।